हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरीश देवगन। स्टॉक ट्रेडिंग बाय देवगन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक को बाय कैसे करते हैं, उसे सेल कैसे करते हैं, इंट्राडे और पोजीशन में अलग अलग टाइप से बाइंग और सेलिंग कैसे करते हैं, इन सब के बीच में लूप होल्स क्या होते हैं, इनके पीछे के नुकसान क्या होते हैं, इनके पीछे के फ़ायदे क्या होते हैं। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो लंबे समय से स्टॉक मार्केट में हैं। इस वीडियो में उनके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप इस इम्पॉर्टेंट वीडियो से वंचित ना रह पाएँ। दोस्तों, स्टॉक्स को खरीदने और बेचने से पहले हम कुछ चीज़ों को समझते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट टाइप क्या होता है, ऑर्डर कितने टाइप के होते हैं, ऑर्डर की वैरायटी कौन कौन सी होती है और ऑर्डर की वैलिडिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रोडक्ट टाइप क्या होता है। तो दोस्तों, प्रोडक्ट टाइप का मतलब होता है कि आपको स्टॉक्स कब खरीदने या बेचने हैं। मतलब कि अगर आपको कोई स्टॉक खरीद कर एक दिन या उससे ज़्यादा दिन के लिए रखना है तो आप CNC ऑर्डर लगाएंगे, और अगर आपको स्टॉक्स उसी दिन खरीद के बेचना है तो आप MIS ऑर्डर लगाएंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं CNC ऑर्डर की। CNC की फुल फॉर्म होती है कैश एंड कैरी। दोस्तों, जब हम स्टॉक को CNC प्रोडक्ट में ख़रीदते हैं तो वो स्टॉक हम अपनी मर्ज़ी से प्रॉफिट होने पर कभी भी बेच सकते हैं, चाहे आज, चाहे कल, चाहे कुछ समय बाद। मतलब अगर मैंने आज किसी कंपनी के 100 शेयर्स 20 रुपये के हिसाब से खरीदे हैं और मैं उन्हें 5 दिन बाद जब वो 22 रुपये के हो जाते हैं तब मैं उन्हें पूरे 200 रुपये के प्रॉफिट पर बेच सकता हूँ। वहीं अगर हम बात करें MIS प्रोडक्ट की, तो MIS मतलब मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ टाइप के प्रोडक्ट में हम किसी भी स्टॉक्स को उसी दिन सेल कर सकते हैं जिस दिन हमने उसे बाई किया है। दोस्तों, MIS ऑर्डर में हमें मार्जिन मिलता है जिससे हम कम पैसों के साथ भी ज़्यादा पैसों की ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है तो आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। अब दोस्तों, MIS या इंट्राडे में जहां हमें 10 गुना तक मार्जिन मिलता है, वहीं हम इसमें स्टॉक्स को पहले ना खरीदकर पहले बेचकर बाद में खरीद भी सकते हैं। ये काम हम तब करते हैं जब हमें लगता है कि अब ये शेयर गिरने वाला है, और ये सुविधा हमें ब्रोकर्स प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि वो एक्सचेंज से कुछ शेयर उधार ले लेते हैं जिनको हम ट्रेड करते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्डर टाइप की। तो दोस्तों, ऑर्डर 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है मार्केट ऑर्डर, दूसरा होता है लिमिट ऑर्डर, तीसरा होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर, एज वेल एज चौथा होता है स्टॉप लॉस एट मार्केट प्राइस ऑर्डर, जिसे हम स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर बोलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मार्केट ऑर्डर की। तो दोस्तों, जब भी किसी शेयर को हम उसके मार्केट प्राइस पे बाय या सेल करते हैं तो इस टाइप के ऑर्डर को हम बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। अब अगर हम बात करते हैं लिमिट ऑर्डर की, तो जब भी हम किसी शेयर को अपने मनचाहे प्राइस पर ख़रीदते हैं और उस प्राइस की हमें लिमिट लगानी पड़ती है तो इसे हम लिमिट ऑर्डर कहते हैं। मतलब अगर हमें कोई 51 रुपये पर चल रहा है स्टॉक 50 रुपये पर ख़रीदना है तो हम 50 रुपये की लिमिट लगाकर ऑर्डर को छोड़ देंगे। अगर उस स्टॉक का प्राइस उस पूरे दिन में 50 रुपये या उससे नीचे आता है तो वो स्टॉक ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा, और अगर पूरे दिन 50 रुपये से वो स्टॉक ऊपर ही रहता है तो ऑर्डर ट्रेडिंग सेशन के अंत में ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों, लिमिट ऑर्डर लगाने से हम मार्केट की फ्लक्चुएशन से बच सकते हैं। मतलब अगर कोई स्टॉक जो 51 रुपये पर चल रहा है और उसे हम मार्केट प्राइस पर ख़रीदना चाहते हैं तो वो हमें 51 रुपये से ज़्यादा पर ही बाय होगा, क्योंकि 51 रुपये से ऊपर जो भी सेलर स्टॉक सेल कर रहा है वही शेयर हमें मिलेगा, चाहे वो स्टॉक हमें 51 रुपये 5 पैसे पे मिले या फिर वो 51 रुपये 10 पैसे पे मिले। अब हम बात करते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर की। तो दोस्तों, जब भी हमें अपने लॉस को लिमिटेड रखना होता है तब हम स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के रखते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर में 2 प्राइस होते हैं। पहला प्राइस होता है ट्रिगर प्राइस, दूसरा होता है स्टॉप लॉस प्राइस। मतलब अगर हमें कोई स्टॉक 51 रुपये पर ख़रीदना है और हमें डर है कि वो स्टॉक कंटिन्यू गिर सकता है तो हम एक स्टॉप लॉस लगाते हैं। जहाँ 51 रुपये का स्टॉक हमने ख़रीदा है वहीं हम 50 रुपये का स्टॉप लॉस रखते हैं, तो हमें ट्रिगर प्राइस 50 रुपये से ऊपर ही रखना होगा, चाहे 50 रुपये 5 पैसे या 50 रुपये 10 पैसे। मतलब स्टॉक जब भी हमारे ट्रिगर प्राइस या फिर 50 रुपये 5 पैसे पर पहुंचेगा तब हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर एक्टिव होगा, और अगर वो स्टॉप लॉस प्राइस या 50 रुपये को टच करता है तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और हम अपने आप को ज़्यादा नुकसान से बचा पाएंगे। अब हम बात करते हैं SLM ऑर्डर की। SLM ऑर्डर में एक ट्रिगर प्राइस होता है। अगर हमारा स्टॉक उस प्राइस से नीचे जाता है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, पर ये SLM ऑर्डर
स्टॉप लॉस ऑर्डर या एसएल ऑर्डर से ज़्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि अगर हमारा ट्रिगर प्राइस 50 रुपये 5 पैसा है और स्टॉक का प्राइस 50 रुपये 10 पैसे से गिरकर एकदम से 49 रुपये 50 पैसे चले जाएगा, तो हमारी एग्जिट पोजीशन 49 रुपये 50 पैसे होगी। वहीं अगर हम बात करें एसएल ऑर्डर की, तब ये एग्जिट पोजीशन फिक्स 50 रुपये पर होगी। तो दोस्तों ये थे ऑर्डर के टाइप, जिसमें हमने मार्केट ऑर्डर के बारे में सीखा, लिमिट ऑर्डर के बारे में सीखा, स्टॉप लॉस ऑर्डर के बारे में सीखा और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर के बारे में सीखा। अब हम बात करेंगे वैरायटी के बारे में, जो कि 4 टाइप की होती है: रेगुलर, ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर और एएमओ। तो दोस्तों रेगुलर ऑर्डर में हम बिना स्टॉप लॉस या टारगेट लगाए अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें ब्रैकेट ऑर्डर की, तो इसमें स्टॉप लॉस भी रिक्वायर्ड होता है और टारगेट प्राइस भी रिक्वायर्ड होता है। वहीं बात करें कवर ऑर्डर की, तो कवर ऑर्डर में सिर्फ स्टॉप लॉस ही रिक्वायर्ड होता है। यहाँ हम अपने हिसाब से स्टॉप को प्रॉफिट होने पर बेच सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें एएमओ ऑर्डर या फिर आफ्टर मार्केट ऑर्डर की, तो हम आफ्टर मार्केट ऑर्डर तभी लगा सकते हैं जब मार्केट बंद हो, मतलब आज 3:30 बजे के बाद से लेकर कल सुबह 9 बजे से पहले हम जो भी ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाते हैं उसे हम एएमओ या फिर आफ्टर मार्केट ऑर्डर कहते हैं। अब हम बात करते हैं वैलिडिटी के बारे में। यहाँ वैलिडिटी से मतलब है ऑर्डर की वैलिडिटी से। तो वैलिडिटी 2 टाइप की होती है, पहला डे और दूसरा आईओसी। जहाँ डे वैलिडिटी में ऑर्डर पूरे ट्रेडिंग सेशन में कभी भी एग्जीक्यूट हो सकता है, वहीं आईओसी या फिर इमीडिएट और कैंसिल टाइप वैलिडिटी ऑर्डर में हमारा ऑर्डर उसी टाइम या तो फुली और पार्शियल एग्जीक्यूट हो जाएगा या फिर कैंसिल हो जाएगा। मतलब अगर किसी भी स्टॉक का प्राइस 51 रुपये चल रहा है और अगर हम उसमें आईओसी ऑर्डर लगा देते हैं, वो भी 50 रुपये 80 पैसे का, तो अगर स्टॉक का प्राइस 50 रुपये 80 पैसे उसी टाइम जाता है और जितने शेयर हमें खरीदने हैं उतने शेयर या फिर उससे कम शेयर अगर हम खरीद पाते हैं तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर स्टॉक का प्राइस 50 रुपये 80 पैसे नहीं जाता है तो वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। इस टाइप के ऑर्डर को ही हम आईओसी या फिर इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर कहते हैं। दोस्तों यहाँ तक हमने पढ़ा प्रोडक्ट टाइप क्या होते हैं, ऑर्डर कौन कौन से होते हैं, वैरायटी क्या क्या होती हैं और ऑर्डर की वैलिडिटी क्या होती है। अब हम फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं, जिससे कि आप अपने नुकसान को मिनिमाइज़ कर सकें और अपने ट्रेडिंग प्रोफेशन को और बेहतर बना सकें। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं हम कि हम किसी भी सीएनसी प्रोडक्ट को एमआईएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एज वेल एज एमआईएस प्रोडक्ट को सीएनसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर मैं कोई पोजीशन आज होल्डिंग में रखता हूं तो मैं उसको इंट्राडे में एग्जिट मार सकता हूं, और अगर मैंने उस पोजीशन को इंट्राडे में रखा हुआ है तो उसको सीएनसी या फिर होल्डिंग में कन्वर्ट करके अपनी पोजीशन को लंबे टाइम तक के लिए रख सकता हूं। पर दोस्तों एमआईएस को सीएनसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने मार्जिन को यूज़ ना किया हो। मतलब कि हमारे पास 100 रुपये थे और हमने 1000 रुपये का इंट्राडे ट्रेड ले रखा है, तो अगर हम उसको सीएनसी में कन्वर्ट करेंगे तो सिर्फ 100 रुपये तक का ही सीएनसी कन्वर्जन होगा। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। इक्विटी मार्केट में हमारा ट्रेडिंग टाइम सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 तक होता है, पर इंट्राडे ऑर्डर 3:20 पर ही स्क्वायर ऑफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें 53 रुपये का ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज देना पड़ता है, वो भी हर एक ट्रेड पर। इससे बचने के लिए हमें 3:20 से पहले ही हमारी इंट्राडे की या एमआईएस की सारी पोजीशंस को एग्जिट कर देना चाहिए, ताकि हम होने वाले इस नुकसान से बच सकें। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। हम किसी भी मार्केट ऑर्डर पर या पुरानी पोजीशन पर स्टॉप लॉस या टारगेट लगा सकते हैं, जिसका हमें कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ता है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट पे, आफ्टर मार्केट ऑर्डर या फिर एएमओ ऑर्डर, जो कि ट्रेडिंग सेशन खत्म होने के बाद लगाया जाता है, वो भी अगला ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होने से पहले। तो इस एएमओ ऑर्डर में भी हम मार्केट प्राइस, लिमिट प्राइस, टारगेट और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। साथ के साथ ही हम इसमें इंट्राडे मार्जिन का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक्स्ट्रा चार्ज पे किए बिना। तो दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।